नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी ड्रीम्स में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के विदहेल्ड कैंडिडेट के बारे में। और जो ट्रेडमैन, चाहे वो एसएसबी के हो, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, किसी भी डिपार्टमेंट के ट्रेडमैन जो सीआरपीएफ में आते हैं, उन लोगों के बारे में कि उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो विदहेल्ड हो जाते हैं वो एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें आपको बता के रखा जाता है कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी लगभग 6 महीने में होगी। कई बार आपको बोला जाता है कि आपकी ज्वाइनिंग 3 महीने में होगी और कई बार आपको बोला जाता है कि आपकी ज्वाइनिंग 1 साल में होगी। तो दोस्तों, 2021 वाले बहुत से भाई लोग थे जिनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है। कारण ये है कि उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिसमें से बहुत से लोगों की बात की जाए, चाहे वो किसी भी फोर्स के हों, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, उसमें से मैक्सिमम लोगों की ज्वाइनिंग हो भी गई है और कुछ की नहीं हो पाई है। इसका कारण यही है कि उन लोगों का जो वेरिफिकेशन था अभी तक नहीं हो पाया है। इसमें होता है क्या है कि अगर आपका जो सस्पेक्टेड कैंडिडेट का रीज़न होता है कि किस लिए आपको किया गया, माइनर मिस्टेक होने की वजह से अगर आप सस्पेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं तो आपको थोड़े से टाइम में उसको वेरीफाई करके ज्वाइनिंग दे दी जाती है। लेकिन अगर आप किसी बड़े रीज़न की वजह से आपका रिजल्ट रोका जाता तो जब तक वो वेरीफाई नहीं हो पाता तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं दी जाती। आमतौर पर इसमें 6 से 8 महीने का वक्त लगता है, कई बार 1 महीने का भी लगता है। अभी बहुत से ट्रेड्समैन वाले जो भी अभी एसएसबी में हैं, जिन्होंने अप्लाई किया था, किसी को कोई ट्रेड मिला है, अलग अलग ट्रेड में, बार्बर हो, चाहे स्वीपर हो, चाहे आपका कुक हो, कोई भी हो, टेलर हो, वाशरमैन हो, तो उन लोगों में से बहुत से लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। जिसमें कई लोग कई बार कोर्ट केस करते हैं, जिसमें उनको बताया जाता है कि आपकी ज्वाइनिंग 3-4 महीने में हो जाएगी। फिर वो लोग सोचते हैं कि अगर हमने कोर्ट केस किया है तो ऐसा तो नहीं हमारा रिजल्ट रोक दिया जाएगा। दोस्तों, आपका रिजल्ट किसी भी कंडीशन में नहीं रोका जाता है। बस जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक आपका रिजल्ट रोका जाता है। और ऐसे में होता क्या है कि बहुत से कैंडिडेट अपना ईमेल या फिर अपना मोबाइल नंबर, वो सभी चीज़ें भूल चुके होते हैं। तो क्या उनका रिजल्ट उनको पता चल पाएगा? क्या उनका अगर कोई डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन या उनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो क्या वो जान पाएंगे? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका जब फार्म अप्लाई करते हैं उसमें और जो परीक्षा के चरण होते हैं, चाहे फिजिकल हो, मेडिकल हो, रिटन हो, कुछ भी, आपका जो परमानेंट एड्रेस होता है और जो दूसरा एड्रेस होता है वो आपका पूछा जाता है। इसीलिए पूछा जाता है कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वो फ़ोन के माध्यम से आपको ना दे पाएँ तो आपको बाई पोस्ट आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दें। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी 2021 के वक्त विदहेल्ड कैंडिडेट हो, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ज्वाइनिंग तो आपको देनी ही है। क्योंकि इसके लिए सरकार ने आपके लिए जो रिजल्ट, जैसे कि 56,000 रिजल्ट डिक्लेयर करना था तो उसने 56,000 ही किए हैं। आपका रिजल्ट अलग से नहीं, आप उन्हीं 56,000 में से हैं। जैसे एक संख्या बता रहा हूँ, पिछली बार के 1300 कैंडिडेट, उससे पहले के 749, जहाँ तक मुझे याद है 748 या 49। और इस बार अभी क्या है कि रिजल्ट आया था थोड़े दिन पहले वेटनरी का एसएसबी में, तो उसमें कि कुछ जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे उनका रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया गया था। तो उन्होंने भी थोड़ा टाइम लगा, उसके बाद उनका भी 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जो विदहेल्ड हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा। बस वेरिफिकेशन है। हाँ, ध्यान रखें कि आपका कोई पोस्ट बाई आता है पोस्ट ऑफिस से या फिर ईमेल पर, तो उसको देखें। और अगर उसमें कुछ जगह बताई जाती है कि आप वहाँ पर जाएं वेरिफिकेशन के लिए, तो आप उस लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका रिजल्ट 100% हो चुका है और आपकी ज्वाइनिंग भी 100% होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।